नाज़रीन, इस वक्त अपोजिशन के हाथ एक अहम टॉपिक लग चुका है और लिफाफे भी मैदान में है। टीवी शोज पे तबसरे शुरू हो रहे हैं कि हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF को बेच दिया है। अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला IMF करेगी। खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के एटमी असासे भी अमेरिका के कंट्रोल में चले जाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको हकीकी रुख दिखाएंगे। इस हुकूमत ने पहले $450 में भारत के हाथ कश्मीर बेचा, फिर $300 में IMF के हाथ स्टेट बैंक बेचा, अब $45 में कतरियों के हाथ जाती उम्रा बेचने जा रहे हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, इसमें अब कुछ नहीं बचा। मजाक बरतरफ, अगर कोई कहे कि कुत्ता तुम्हारा कान ले गया तो बजाय कुत्ते के पीछे भागने के अपना कान चेक कर लेना चाहिए। आखिर स्टेट बैंक IMF को बेच दिया गया। पटवारी, जमूतिये और फजलांडू जब ये कहते हैं तो बजाय इस खबर पर एहतजाज करने के आपको चाहिए कि जरा ठंडे दिमाग से सोचें कि स्टेट बैंक कोई दुकान या जमीन का प्लाट नहीं है जिसे IMF को बेच दिया गया। स्टेट बैंक का काम नोटों की छपाई, मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट को मैनेज करना होता है। ये एक रियासती इदारा है जिसे ना तो बेचा जा सकता है और ना ही कोई खरीद सकता है। स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाया जा रहा है ताकि कोई भी सियासी हुकूमत अपने सियासी मुफाद की खातिर माइशत का बेड़ा गर्क ना कर सके। छोटी सी मिसाल साबिका दौर की है, जब नवाज हुकूमत ने मुल्क की सनत का पहिया रोक कर हर चीज इम्पोर्ट करना शुरू कर दी। इस मकसद के लिए रुपए की कीमत कंट्रोल करना जरूरी था ताकि इम्पोर्टेड एशिया की कीमतें एक खास हद से ना बढ़ सके। चुनाचा इसहाक डार ने स्टेट बैंक की मुखालफत के बावजूद रुपए की कीमत कंट्रोल करने के लिए सालाना $5 अरब कर्जा लेकर मार्केट में फेंकना शुरू कर दिया। इससे ये नुकसान हुआ कि वक्ती तौर पर इम्पोर्ट एशिया की कीमतें ज्यादा ना बढ़ी, लेकिन मुल्की कर्जा $54 अरब से बढ़कर $94 अरब हो गया। चुनाचा जब नून लीग का दौर खत्म होने वाला था, उस वक्त रुपए की कीमत गिरना शुरू हो गई थी। मौजूदा हुकूमत आई तो सालाना कर्जे की किस्त और सूद मिलाकर $10 अरब की अदायगियां थी। इसके अलावा तेल इम्पोर्ट करने के लिए भी अरबों डॉलर्स दरकार थे। तजारती खसारा पहले ही $20 अरब पर नून लीग छोड़कर गई थी। इन सब खराबियों की बुनियाद स्टेट बैंक का गैर फाल होना था। चुनाचा हुकूमत ने फैसला किया कि स्टेट बैंक को वजारत खजाना के अंडर रखने की बजाय खुद मुख्तार कर दिया जाए ताकि आइंदा कोई इसहाक डार मुल्क की माइशत का बेड़ा गर्क ना कर सके। स्टेट बैंक अब पार्लियामेंट को जवाबदा होगा। बस इतनी सी बात थी और पटवारियों, जमूतियों और फजलांडुओं ने ऐसे शोर मचा रखा था। जिन पटवारियों को इजी पैसा अकाउंट चलाना नहीं आता वो भी स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पे एतराज कर रहे हैं। आखिर पहले स्टेट था, अब थोड़ा डिंगा हो जाएगा। और मरे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगे स्टेट बैंक नाल? स्टेट बैंक ਦੇ ਗਵਰਨਰ इशरत हुसैन ਨੂੰ ਜ਼ਨਾਨੀ ਤੇ शमशाद अख्तर ਨੂੰ मर्द समझन वालियो, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ लेवल तो बहुत ऊपर दी चीज है। एतराज ये नहीं होना चाहिए कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तार किया जा रहा है। सवाल तो इस पे उठना चाहिए कि अभी तक स्टेट बैंक को खुद मुख्तार क्यों नहीं किया जा सका। पूरी मुल्क का मरकजी बैंक एक सियासतदान के ताबे कैसे हो सकता है जो जब चाहे बगैर किसी रोक टोक और कौम के नोटिस में लाए अपनी मर्जी से मुआशी फैक्टर्स के साथ खिलवाड़ करता रहे। सब अच्छा दिखाने के लिए दरादर नए नोट छापे जाएं, एक्सचेंज रेट और शरह सूद इसकी उंगलियों पे नाचे। कोई इस महापुरुष को पूछने वाला ना हो। एक सियासतदान पे पूरी कौम क्यों कर एतबार कर सकती है, क्यों कर स्टेट बैंक को खुद मुख्तार नहीं किया गया और पार्लियामेंट में हर 6 माह बाद गवर्नर हाजिर होकर रिपोर्ट पेश करता रहा। आखिर क्यों? जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर जनरल अयूब के दौर तक स्टेट बैंक को खुद मुख्तार इदारा ही तस्लीम किया गया और गवर्नर को इख्तियार होता कि वो हुकूमती पॉलिसियों में गलतियों की निशानदही करे। हुकूमत को गलत पॉलिसियों पे प्रेशर डाला जा सकता था और कौम तमाम अवामिल से बाखबर रहती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि कौम को अंधेरों में रखा जाने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वजीर खजाना को इख्तियारात मिल गए। यूं कौम को सब अच्छा दिखाया जाता रहा और फिर नई हुकूमत आने के बाद खसारे और कर्जे सामने आए तो आंखें खुली की खुली रह गई। कौम के $22 अरब सिर्फ मसनूई तौर पे रुपए की वैल्यू दिखाने के लिए जाया किए गए। मसनूई अशारियों और नए नोट छाप कर शरह नमू 5% तक दिखाई जाती रही। GDP के चर्चे रहे, लेकिन फिर क्या हुआ? डॉलर को छोड़ा तो हवाओं से बातें करने लगा। यकदम महंगाई का तूफान आया। वो कागजों में हुई तरक्की सब पे अयां हो गई। $19 अरब के करंट अकाउंट खसारे ने सबकी आंखें खोल दी। $40 अरब के तजारती खसारे से हुकूमत बुखला गई। फिर दोस्त मुमालिक की मिन्नतें और IMF प्रोग्राम शुरू किए गए। अगर स्टेट बैंक खुद मुख्तार होता और पार्लियामेंट जवाबदा होता तो माइशत को इस कदर तबाह बर्बाद ना किया जा सकता। जानते हो करप्ट अफराद को तरमीमी एक्ट बल से क्या तकलीफ है? स्टेट बैंक के नए कानूनी मसवदे की शिक 46B7 में स्टेट बैंक को ये इख्तियार दिया गया कि वो किसी भी मुकामी या गैर मुल्की रेगुलेटरी अदारे से मालूमात के तबादले के मुआहदे कर सकता है। इसमें किसी भी किस्म की मालियाती और गैर मालियाती मालूमात चाहे वो अवामी सतह पर दस्तयाब हो या खुफिया रखी गई हो, इन्हें अफशा किया जा सकेगा। स्टेट बैंक वजीर खजाना से इजाजत लिए बगैर मालूमात का तबादला करेगा तो पाकिस्तानियों के पैसे बाहर कहाँ कहाँ पड़े हैं ये मालूमात मिल जाएगी। और अगर गवर्नर
स्टेट बैंक ने पार्लियामेंट में ये राज अफशा कर दिया तो सोचो क्या होगा। देखिएगा तमाम करप्ट माफिया की जानिब से मुख्तलिफ हीले बहानों से इस बल की सख्त मुखालफत होगी। इस वक्त मार्केट में अपने पालतू मईशत दान छोड़ दिए गए हैं जो जानबूझ के कौम को गुमराह कर रहे हैं। एक एतराज ये है कि स्टेट बैंक हुकूमत को कर्ज नहीं देगा। तरमीमी एक्ट के अंदर वाज़ेह लिखा है कि देही इलाके, सनती शोबाजात, हाउसिंग और दीगर शोबों के लिए स्टेट बैंक पर कर्ज देना लाजिम होगा। आप इसे बोलापन कहें या खुद साख्ता ड्रामेबाजी के इस स्टेटमेंट के बावजूद प्रोपेगेंडा किया गया। स्टेट बैंक हुकूमत को इस सूरत में कर्ज ना देने का इख्तियार रखता है जब हुकूमत कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है जो मुफाद आमा के हक में नहीं है और इससे मुआशरत पे बुरा असर पड़ेगा। मसलन अगर हुकूमत एक ऐसे शहर में मेट्रो बनाना चाहती है जहाँ खसारा बहुत ज्यादा हो लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए ऐसा स्टंट किया जाएगा तो स्टेट बैंक को इख्तियार होगा कि वो बेशक कर्जा नहीं दे और यही तकलीफ है। IMF वाला बचगाना इल्जाम उसी वक्त हवा हो जाएगा जब गवर्नर की तकरीर के तरीकाकार को वाजे किया गया, क्योंकि गवर्नर को वजीर आजम और काबीना की मुशावरत से सदर पाकिस्तान पॉइंट करेगा। जिस तरह सदर और वजीर आजम को कुछ कवानीन से वक्ती इस्तिस्ना हासिल होता है और कुछ हद तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी इस तरह की सहूलियात होती हैं। आज आपको वाजे हो गया कि गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकेगी और ताकत के नाजायज इस्तेमाल पे इसको हटाने का इख्तियार भी सदर के पास रहेगा। इन लोगों को मसला ये है कि अब स्टेट बैंक को वजीर खजाना की मातहती से निकाल दिया गया है और वो खुद मुख्तार हो गया है। ऐसे में मुआशी फैक्टर्स के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकेगा। दूसरी बड़ी तकलीफ ये है कि अब पार्लियामेंट किसी भी वक्त गवर्नर को तलब कर सकती है और वो कौम के सामने तमाम मुआशी अशारियों की वजाहत करेगा। यूं कौम हुकूमत के मुआशी इकदामात से हर बाखबर रहेगी और मसनूई तौर पे माइशत को बेहतर दिखाने के लिए रुपए की कदर और शरह सूद के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकेगा और गैर मुल्की कर्जों का भी हिसाब रहेगा और कर्जे लिए गए तो फिर अवामी मुफाद के प्रोजेक्ट्स पे ही खर्च किए जा सकेंगे और दुबई या पनामा वगैरह में ट्रांसफर नहीं किए जा सकेंगे। अब कुछ तरामीम का जिक्र करती चलूं ताकि बात मुकम्मल क्लियर हो जाए और 2% के दानश्वर आपको गुमराह ना कर सके। अहम नई तरामीम कुछ यूं है। गवर्नर स्टेट बैंक साल में 2 बार अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने पेश करने का पाबंद होगा। स्टेट बैंक के जनरल ज़खायर खत्म करने की सूरत में हुकूमत और पार्लियामेंट को आगाह किया जाएगा। सदर मुमलिकत को गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती का इख्तियार होगा। आला अदालत की जानिब से फैसला आने की सूरत में सदर मुमलिकत गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एग्जेक्टिव मेंबरान को बरतरफ कर सकेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी खत्म करके इसकी जगह मॉनेटरी एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन बोर्ड कायम किया जाएगा। वजारत खजाना स्टेट बैंक को कोई हुक्म नहीं देगी बल्कि दोनों आजादाना तौर पर मुश्तरका मकासद के लिए काम करेंगे। एग्जेक्टिव कमेटी के इजलास में फैसला साजी में गवर्नर और डिप्टी गवर्नर को वोट देने का हक होगा। स्टेट बैंक का ऑडिट करने का हक निजी ऑडिटर कंपनियों को दिया गया है। नए नोट छाप कर हुकूमत को कर्ज फराहम करने पर पाबंदी होगी। देही इलाके, सनती शोबाजात, हाउसिंग और दीगर शोबों के लिए स्टेट बैंक पर कर्ज देना लाजमी करार दे दिया गया है। अब आप बताइए इसमें ऐसा क्या है कि जिस पे एतराज किया जा सके। दरअसल जब से ये हुकूमत इक्तदार में आई है और इसने माइशत को ठीक करना शुरू किया है, प्रोपेगेंडा बढ़ता जा रहा है। जब भी करप्शन रोकने के लिए कोई कदम उठाया जाता है तो इसको जानबूझ के मुतनाज़िर बना दिया जाता है। थैंक्स फॉर